वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, एक्सेल में हम सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस। हमने बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया था। हमने ये भी कहा था कि हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करके और एडवांस तक लेकर के जाएंगे, जिसमें हमने कुछ क्विक स्टैटिस्टिक की थी, जिसके अंदर हमने कुछ स्टैटिक फॉर्मूले का भी यूज़ किया था। अब हम आगे कुछ एडवांस फंक्शन का यूज़ करेंगे और पिवट टेबल का यूज़ करके हम डेटा एनालाइज करेंगे। किस प्रकार से हम एक बड़े डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, ये सीखेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, हम उसी फाइल में काम करेंगे जिस फाइल में हमने लास्ट वीडियो में काम किया था। ये फाइल आपके पास होगी, यदि नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने टोटल सेल निकालनी है सिटी वाइज या कहीं कंट्री वाइज हमने सेल निकालनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास कंट्री या सिटी कहें तो हमारे पास अलग अलग सिटी है और ये सेल हमने निकालनी है। तो पहले हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक नई शीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सिटी और उसकी हमको टोटल अमाउंट देखनी है, यानी कि हमने एनालाइज करना है सिटी वाइज टोटल सेल कितनी है। अब सबसे पहली टास्क तो हमारे पास ये आ गई कि हमको यहाँ पे सिटी नेम चाहिए, यूनिक सिटी नेम चाहिए। तो यहाँ पे दो तरीके आपके पास सिटी नेम निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप डेटा में से जितनी भी सिटी है ये सारी सिटी आप यहाँ से कॉपी करा लें। कॉपी कराने के बाद यहाँ पे करा दें इसको पेस्ट स्पेशल, क्योंकि वहाँ पे वो टेबल फॉर्मेट के अंदर था। हम स्पेशल के अंदर ओनली वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। सेलेक्ट रहने देंगे, डेटा में चले जाएंगे। डेटा के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का, क्लिक करा देंगे। कंटिन्यू विद दिस सिलेक्शन पे करा के रिमूव डुप्लीकेट करा देंगे, देन ओके करा लेंगे। ओके हो गया हमारे पास यूनिक सिटी यहाँ पे निकल के आ गई। दूसरा तरीका हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं एक यूनिक फंक्शन का। यूनिक फंक्शन के अंदर कौन सी टेबल में से, हमारे पास टेबल का नाम हमने दिया था उसमें डेटा, ठीक है। डेटा टेबल में से हमने सिटी वाले कॉलम में यूनिक देखना है, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएंगे यूनिक। इनको असेंडिंग या डीअसेंडिंग करना चाह रहे हैं तब हम यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन का भी यूज़ करा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करा रहे, हमने सिर्फ यूनिक सिटी यहाँ पे निकाल ली। आगे चलते हैं, अमाउंट हमने निकालनी है। अब हम यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझना। हमारा लॉजिक क्या है, हमने यहाँ पे अमाउंट निकालनी है इंडिया की सिटी की टोटल सेल्स अमाउंट। अब आप देखोगे यहाँ पे इंडिया की हमारे पास टोटल सेल अमाउंट देखो कितनी है ना, अलग अलग है हमारे पास यहाँ भी है। एक तो ये रही 1624 रुपये, फिर आगे देखेंगे इंडिया में कोई और सेल, ये रही हमारे पास 4991 रुपये। तो ये सभी का टोटल निकालना है। टोटल का मतलब सम, ठीक है। और एक कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, क्योंकि हमको सभी का टोटल नहीं करना है, सभी का सम नहीं करना है, हमने सिर्फ उनका सम करना है। यहाँ पे जो इंडिया लिखा है उसका या यूएस लिखा है उसका, तो कंडीशन भी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, कंडीशन विद सम यूज करा दें। और कंडीशन के लिए हम इफ फंक्शन यूज करते हैं। तो एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आता है सम इफ या सम इफ्स। यदि हमारे पास सिंगल कंडीशन है या कहें कि सिंगल क्राइटेरिया है तो हम सम इफ से भी काम चला सकते हैं, और यदि मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं तो सम इफ्स का यूज करा लेंगे। दोनों का सेम ही काम होता है। तो हम यहाँ पे सम इफ्स करके देखते हैं, उसमें आपके मल्टीपल भी आ जाएंगे और सिंगल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कराते हैं इक्वल सम इफ्स फंक्शन का यूज। यहाँ पे देख लो सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। अब रेंज के लिए हमने किसका सम कराना है, ये सम रेंज पूछ रहा है, हमने अमाउंट का सम कराना है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब हमको उस डेटा वाली उस टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता है उस टेबल का नाम डेटा है। तो हम यहाँ पे उस टेबल को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। हमको वापस से उस शीट पे जाने की जरूरत नहीं है। इस डेटा वाली टेबल के अंदर कौन से कॉलम में अमाउंट लिखी हुई है, वो कॉलम अमाउंट वाले में लिखी हुई है। आगे हमारे पास कॉलम, इसका हमने सम कराना है। बट क्राइटेरिया क्या है हमारे पास ये क्राइटेरिया है, इन सभी का सम कराना है। और ये कहाँ पे मिलेंगे, ये सिटी वाले कॉलम में मिलेंगे। तो जो वो सिटी वाला कॉलम है उस टेबल का, वो हो जाएगा हमारी क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ, डेटा टेबल के अंदर सिटी वाला जो कॉलम है वो तो होगी हमारी क्राइटेरिया रेंज, और उसमें कौन सा क्राइटेरिया हमने टोटल कराना है, उसमें हमने ये वाला इंडिया का टोटल कराना है। ये हो जाएगा हमारा इसके लिए क्राइटेरिया। इसी प्रकार यदि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हैं तब आप मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज और उसका क्राइटेरिया डालते चले जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही था, हमने एक तो क्राइटेरिया रेंज ले ली सिटी वाला कॉलम, और उसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये रहा। तो इस क्राइटेरिया को उस कॉलम में जाके ढूंढेगा, जहां जहां इंडिया मिलेगा उन सभी की अमाउंट का टोटल करके यहाँ पे निकाल देगा।
बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे सभी का टोटल आ गया, किसका, इंडिया का। इस फंक्शन को यदि मैं नीचे तक ड्रैग करा देता हूँ तो यहाँ पे क्राइटेरिया, इसको यूएसए मिलेगा तो यूएसए की टोटल अमाउंट, कनाडा मिला तो कनाडा की टोटल अमाउंट, यूके मिला तो यूके की टोटल अमाउंट। ये तो हमने फंक्शन से वहाँ से टोटल निकाल लिया। अब एनालिसिस ये नहीं होती, एनालिसिस का मतलब होता है हमने अच्छे से प्रेजेंट कराना है उसको, ठीक है ना। ये तो हमने फंक्शन लगाया कि हम फंक्शन के जरिए कैसे एनालाइज करेंगे, तो फंक्शन हमने लगा लिया। अब इसको अच्छे से प्रेजेंट कराना है। देखो यहाँ पे हम एक चीज़ और करके देखें, एक बार ट्राई कर लें। हम यहाँ पे यूनिट्स और निकाल लेते हैं। यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, सेम फंक्शन हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे। यहाँ से कराता हूँ मैं कंट्रोल सी और इधर करा देता हूँ मैं पेस्ट। ओनली क्या बदलना है हमने इस बार, यूनिट्स का बदलना है, अमाउंट का टोटल नहीं चाहिए हमको, यूनिट्स का टोटल चाहिए। देन यहाँ पे यूनिट्स भी हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने ले ली, ये हमने एक एडवांटेज ले ली। खाली हमको तो अमाउंट ही चाहिए थी ना, चलो ये भी हमने ले लिया। तो इसको भी साथ में हमने एनालाइज करके देना है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे दोनों को, सबसे पहले तो इनको अच्छे से दिखाने के लिए हम इनको कोमा सेपरेट करा देते हैं। सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल 1 प्रेस कराएंगे अपने कीबोर्ड से, इसमें चले जाएंगे हम नंबर फॉर्मेट में और इधर कर देंगे 1000 सेपरेटेड, देन ओके। देखो यहाँ पे 1000 सेपरेटेड हो जाते हैं। डेसिमल हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम डेसिमल डिक्रीज करा देंगे। लीजिए राउंड फिगर में हो गए, अच्छे दिख रहे हैं। अमाउंट है, करेंसी में हमको नजर आनी चाहिए, देन फिर से हम कंट्रोल 1 प्रेस करा लेंगे और करेंसी में चले जाएंगे और करेंसी सिंबल जो भी हमने यूज कराना है, डॉलर साइन लगाना है, रुपी साइन लगाना है, यूरो का लगाना है, वो हम यहाँ से चुन लेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी रुपीज का साइन लगा देता हूँ। डेसिमल पैलेस 2 का रखना है या नहीं रखना है, नहीं रखना है तो डेसिमल पैलेस हम यहाँ से हटा देंगे, ओके करा लेंगे। लीजिए हमारे पास करेंसी में अच्छे से अमाउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। और भी अच्छे से हमने सुधार करना है इसके अंदर, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे एक कॉलम और लेते हैं और इक्वल साइन के साथ हम यही सेल डाल देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब देखोगे मैंने क्या किया, मैंने इसका एक डुप्लीकेट बना दिया। जो भी यहाँ पे एनालाइज होके जो फंक्शन के साथ जो अमाउंट आएगी वही अमाउंट यहाँ पे आएगी। बट ये क्यों ली हमने, देखो क्यों ली है, इसको मैं सेलेक्ट करा के होम के अंदर चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे डेटा बार्स और यहाँ से हम कोई भी एक डेटा बार यूज करा लेते हैं। सेलेक्ट रहने देंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स के अंदर इसको हमने मैनेज कराना है, एडिट रूल पे जाएंगे और यहाँ से करते हैं हम शो डेटा बार ओनली, देन ओके और ओके करा देते हैं। अब देखो डेटा कितना अच्छा नजर आ रहा है ना। अब लग रहा है कि हमने डेटा एनालाइज किया है कुछ तरीके से। अब हमारे पास जो टास्क थी वो क्या थी, हमने निकालना था सिटी वाइज टोटल अमाउंट जो हमारी यहाँ पे अच्छे से नजर आ रही है। ये हमने नहीं निकालना था, ये भी निकाल लिया। तो क्यों नहीं इसको भी हम दिखा दें, बट ऐसा दिखाएं कि इसके ऊपर नजर ना जाए। टारगेट हमारा ये रहे, तो इसको हम थोड़ा सा डल कर देंगे ताकि ये हमारा मेन एनालिसिस के अंदर नहीं आए। उसके लिए हम इसका कलर चेंज करा दें, थोड़ा सा हम इसका कलर ग्रे करा के छोड़ देते, बस ये लो। अब हमारा जो टारगेट है वो अच्छा नजर आ रहा है। अब यही काम जो हमने फंक्शन से किया है वो काम हम पीवी टेबल से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एज इट इज काम हमने करना है इसी प्रकार का। तो देखो हम यहीं पे एक पीवी टेबल ले लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे ही हम बना लेंगे पीवी टेबल को। उसके लिए इंसर्ट में चले जाएंगे, इंसर्ट के अंदर आपको मिल रहा है पीवी टेबल का, यहाँ से हम पीवी टेबल इंसर्ट करा लेंगे। ये पूछ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट, हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट कराना है इसी के अंदर यानी कि। और यहाँ पे हम टेबल या रेंज, भाई रेंज है तो हम रेंज ले लेंगे, टेबल है तो टेबल का नाम डाल देंगे, टेबल का नाम डेटा है, देन ओके करा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पीवी टेबल आ गई। ये इसकी टास्क पेन यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, हमको सिटी वाइज टोटल सेल चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। देन उसी प्रकार से हम यहाँ से सिटी को पिक करेंगे और रो फील्ड के अंदर रख देंगे। देखो यहाँ से इसने उठा लिए यूनिक नेम अपने आप, हमको ना तो फंक्शन लगाने पड़े ना ही हमने रिमूव डुप्लीकेट करके कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन यूज करने पड़े। अमाउंट चाहिए, सीधा अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यू फील्ड में रख देंगे। देखो सेम टू सेम हमारे पास वही अमाउंट उठ के आ गई जो यहाँ पे थी। हमने कोई सम इफ या सम इफ्स का फंक्शन यूज नहीं किया। यूनिट्स का भी देखना चाह रहे हैं, देन यूनिट्स को भी हम ले सकते हैं, बट अभी हम यूनिट्स का नहीं ले रहे, बाद में लेंगे यूनिट्स का, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब इस टेबल का डिजाइन हमने कैसा रखना है, डिजाइन के लिए हम टेबल पे रहेंगे
और टेबल डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक डिज़ाइन चुन सकते हैं। हमको बैंडेड रो लेनी है तो बैंडेड रो रखा लेंगे, इस प्रकार की रो रख सकते हैं, या इस प्रकार प्लेन रखना चाहें प्लेन रख सकते हैं। बैंडेड रो में हमको कोई कलर दूसरा रखना है तो कलर दूसरा रखा सकते हैं इस प्रकार से। फ़ॉन्ट साइज़ भी हमको यही चाहिए तो कंप्लीट सेलेक्ट करा लेंगे और होम के अंदर जाकर के हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेम करा देते हैं। इतना काम बढ़िया हो गया। हमको यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल ये वाली रो नहीं चाहिए, है ना। तो वापस से हम डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ से हम चले जाएंगे डायरेक्ट ग्रैंड टोटल पे, और ग्रैंड टोटल के अंदर यहाँ पे दिख रहा है ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, तो हम यहाँ पे ऑफ करा देंगे ग्रैंड टोटल का ये वाला, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल का कॉलम हट जाएगा। सिंपल इसी प्रकार का डेटा दिख रहा है अभी तक। चलो अब हमको ये भी चाहिए, देन हम फिर से अमाउंट वाले को पकड़ेंगे और फिर से वैल्यू के अंदर छोड़ देंगे। यूनिट का भी लेना है यूनिट का भी ले सकते हैं हम, साथ में यूनिट को पकड़ेंगे और यहाँ पे रख देंगे। लीजिए यूनिट का भी यहाँ पे सही दिख रहा है अभी तक। हमको तो यही बनाना है ना, तो यही बना के रखेंगे। अब क्या करना है, हमने ये अमाउंट नहीं चाहिए थी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली फॉर्मेटिंग लगाएंगे, है ना। इसको थोड़ा मैं साइड में करा देता हूँ। इस वाली फॉर्मेटिंग के लिए होम में चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे कलर यूज़ करा लेंगे जो हमने वहाँ पे ही किया था, ये वाला किया था। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कलर इसी पे आ रहा है, जबकि हम कोई फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कराएंगे तो वो सभी पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए देखो इधर आपके पास ये एक फॉर्मेट ऑप्शन निकल रहा है, यहाँ पे क्लिक करा देंगे और इसमें कर देंगे ऑल सेल शोइंग सम ऑफ अमाउंट्स टू वैल्यू, क्लिक करा देंगे तो ये चार्ट सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अब फिर से हम इनको सेलेक्ट करा लेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, करेंगे मैनेज रूल्स, सम ऑफ अमाउंट टू वाले को हम पूरे को सेलेक्ट करा देंगे, एडिट रूल्स, शो डेटा बार ओनली, देन ओके और ओके। तो अब देखोगे यहाँ से भी हमारे सारे नंबर्स हट जाएंगे, सिर्फ डेटा बार रह जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास हेडर आ रहा है, यहाँ पे हेडर नहीं है, यहाँ का हेडर हमको हटाना है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। पिवट टेबल में से हम हेडर को जो भी नाम है वो खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस बार यूज कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। इनका कलर फेड कराना है, इनका कलर फेड करा लेंगे थोड़ा सा हम, ये लीजिए, हमने सभी का कराना है, सभी का करा देंगे। अब मैच कीजिए दोनों टेबल्स को। अब ये डेटा है, ये शॉर्टेड डेटा है, आप इसको भी शॉर्ट कराना चाह रहे हैं तो इसको भी हम शॉर्ट करा लेंगे तो सेम नज़र आएगा। मैं यहाँ पे करा देता हूँ शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर एरे के अंदर तो हमारा ये पूरा फंक्शन हो गया। शॉर्ट इंडेक्स में हमने कुछ नहीं डालना है, और शॉर्ट ऑर्डर हमने असेंडिंग कराना है या डीअसेंडिंग कराना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डीअसेंडिंग ऑर्डर ही रहता है, तो यहाँ पे हमको ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप मैच कीजिए, दोनों डेटा हमारे एक्चुअल और एग्जैक्ट नज़र आएंगे। अब देखिए पिवट टेबल बनाने का सिर्फ यही नहीं है फ़ायदा, पिवट टेबल बनाने का एक बेनिफिट और है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट यहीं पे आ जाती है कि हमने देखो सिटी वाइज टोटल अमाउंट तो देख ली, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्समैन भी रखे हुए हैं। हम चाहें कि राम सिंह की सेल्स ओनली इंडिया में देखनी है कितनी है, हमने ये फिल्टर कराना है, या फिर वीरेंद्र सिंह की टोटल सेल इंडिया में कितनी है या यूएसए में कितनी है, हमने सेल्समैन वाइज टोटल सिटी की सेल देखनी है। यानी कि हमने सेल्समैन का फिल्टर एज ए फिल्टर यूज कराना है। तो देखो उसके लिए हम एक डायनेमिक फिल्टर आपको बताते हैं। टेबल पे आप कहीं भी रह सकते हैं, इस टेबल के ऊपर आप चले जाएंगे ऊपर डिजाइन के अंदर, और डिजाइन में कह रहा हूं टेबल एनालिसिस के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन स्लाइसर का, क्लिक करा देंगे। इस स्लाइसर में आपको क्या चाहिए, क्या फिल्टर कराना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सेल्समैन को फिल्टर कराना चाह रहे हैं, चेक करा लेंगे और ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे आपके पास एक स्लाइसर बन जाएगा। इस स्लाइसर को आप अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमको स्लाइसर कितना बड़ा चाहिए उतना ही बड़ा रखेंगे। अभी यहाँ पे सारे सेल्समैन नहीं आ रहे, स्क्रॉल कराना पड़ रहा है, तब हम ऊपर देखेंगे स्लाइसर टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा कॉलम्स, हम इसको 2 कॉलम्स करा देंगे तो दो कॉलम में हमारे पास स्लाइसर के सारे नाम यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। अब हमको ये स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमको यहाँ से फिल्टर कराने की जरूरत। हम देखना चाह रहे हैं कि भाई चेतन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या इंडिया में कितनी सेल करी है, तो चेतन सिंह पे क्लिक करा देंगे। ये चेतन सिंह की टोटल सेल है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंडिया में और यूके में। इसी प्रकार हम गौतम की देखना चाहें या गीता दत्त की देखना चाहें,
आराम से सिंपली यहाँ पे हम फिल्टर का यूज करा सकते हैं क्लियरली। ऑल देखनी है तो हम फिल्टर को क्लियर करा देंगे, ऑल आ जाएगी। अभी देखिए आपको यहाँ पे एक कमी और नजर आ रही होगी। हम यहाँ पे जैसे ही इस कॉलम का साइज बढ़ाते हैं और फिर दूसरा देखते हैं, हम सिलेक्ट कराते हैं, देखो ये कॉलम का साइज घट जाता है ना। तब उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग करनी है, आपने इसको तो बढ़ा देना है और सीधा आपने चले जाना है इस पिवट टेबल के अंदर और ऊपर चले जाना है पिवट टेबल एनालाइज के अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शन में से हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन पे क्लिक और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अनचेक करा देना है और ओके करा देना है। तो अब क्या होगा, ये ऑटो फिट अपडेट नहीं होगी, आप कहीं भी क्लिक कराएं ये हमारा बिल्कुल फिट रहने वाला है। क्लियर। चलो अब अभी हमने पिवट टेबल बनाई, अब हम पावर पिवट का यूज करेंगे, यानी कि हमने पिवट टेबल तो बनानी है बट पावर पिवट टेबल बनानी है। उसके लिए क्वेश्चन देखिए, हमने अब प्रोडक्ट देखना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हैं इनमें हमको टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए, बट टॉप 5 हमको अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए कि मैक्सिमम सेल किसकी हुई है, नहीं, हमको टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए बाई रुपीज पर यूनिट। जो यूनिट सबसे महंगी है, कौन सी है सबसे महंगी यूनिट भाई, ये तो टोटल 161 यूनिट है 1624 रुपए की, तो एक यूनिट कितने की पड़ी। ऐसे हमको सभी की एक एक यूनिट्स का प्राइस निकालना पड़ेगा और उसमें हमको टॉप 5 यूनिट्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल कर सकते हैं फॉर्मूले से, बट हमको फॉर्मूले से नहीं कराना है, हमने पिवट टेबल का यूज कराना है। फॉर्मूले से भी इतना आसान नहीं है, तो हम उसके लिए पावर पिवट का यूज करेंगे। तो एक ब्लैंक फाइल मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक शीट के अंदर मैं इसका फॉन्ट साइज यूज करा लेता हूँ। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब इधर फिर से उसी प्रकार से इंसर्ट कराएंगे पिवट टेबल को। पिवट टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग वर्कशीट कहाँ से, डेटा वाली टेबल से, और इधर ध्यान रखना है हमने करना है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, क्लिक करा देंगे, ओके करा देंगे। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको उसी प्रकार की पिवट टेबल मिलेगी जैसी थी। ठीक है ना, यहाँ पे अब फर्क थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। हमको क्या चाहिए, हमको टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले तो प्रोडक्ट उठाएंगे, रो फील्ड के अंदर रख देंगे, हमारे पास सारे प्रोडक्ट इधर आ गए, बट टोटल अमाउंट सेल नहीं चाहिए, हमको पर यूनिट टॉप 5 सेल चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो अमाउंट भी हमने उठानी है, वैल्यू फील्ड में रखेंगे, यूनिट्स भी हम ले लेंगे, वैल्यू फील्ड में रखा देंगे। दो चीज आ गई हमारे पास। अब हमने पर यूनिट रेट निकालना है, तो इधर हम फंक्शन यूज करा लेंगे, बट फंक्शन यूज करा देंगे उसके बावजूद क्या होगा, उसके बावजूद जब हमने ये दो कॉलम हटाने पड़े, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, ये हमने टेम्परेरी लिए हैं, हमको जरूरत तो यूनिट्स की है ना, टॉप 5 यूनिट्स प्रोडक्ट निकाल लें। तो ये दोनों हटाते ही क्या होगा, फॉर्मूला हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो रेफरेंस एरर दिखा देगा। तब उसके लिए देखो क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे पावर पिवट का। पावर पिवट के लिए आप ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको मिल रहा है डेटा, डेटा के ऊपर करेंगे राइट क्लिक यूज और करेंगे ऐड मेजर। ऐड मेजर के अंदर हमने टेबल तो यही रखनी है, मेजर नेम हम क्या रखना चाह रहे हैं वो अपना कोई भी मेजर नेम दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के मैं ये डालूं सम ऑफ यूनिट्स। वैल्यू डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना खाली छोड़ सकते हैं। अब हमको यहाँ पे एक छोटा सा डेक्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेक्स फॉर्मूला होता है, डेक्स फॉर्मूले भी हम सीखेंगे, थोड़ा सा वेट करें। तो फिलहाल मैं डेक्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ, उसके लिए मैं कराऊंगा अमाउंट को यूनिट से डिवाइड। तो मैं मेरे पास यहाँ पे कॉलम का नाम है सम ऑफ अमाउंट, आ गया हमारे पास। डिवाइड बाई हमने कराना है, इसमें डिवाइड का साइन देंगे, हमने कराना है सम ऑफ यूनिट से डिवाइड। इसको फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इस फॉर्मूले में हमको ये इसका फॉर्मेट क्या चाहिए, कैटेगरी में जर्नल फॉर्मेट, डेट, नंबर, करेंसी, ट्रू फॉल्स। करेंसी में आएगा, करेंसी सिंबल चुन लेंगे। सिंबल कौन सा, डॉलर का या इंडियन रुपीज का, तो हम इंडियन रुपीज में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज ही चुन लेते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ इंडियन रुपीज, ये रहा हमारे पास। ठीक है, और ओके करा देंगे। यहाँ पे एरर आई है हमारे पास, दिस फॉर्मूला इज इनवैलिड और इनकम्प्लीटेड, प्लीज करेक्ट द फॉर्मूला टू कंटिन्यू। फॉर्मूला हमारे पास कुछ मिस्टेक हुआ है। ए मेजर और कॉलम विद द सेम विद द नेम सम ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये कह रहा है ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ये बनाया हुआ है ना, तो पहले उसको मैं कैंसिल कराता हूँ, कैंसिल करा के ना एक बार उसको बंद कराता हूँ और फिर हम कराएंगे। मैं यहाँ से इसको क्लोज करा देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से उसी प्रकार से हम डेटा में चलते हैं,
ऐड मेजर, और इधर मैं नाम डाल देता हूँ इस बार सेल्स पर यूनिट्स। ठीक है, और फॉर्मूला उसी प्रकार से हम सम ऑफ अमाउंट्स और डिवाइड बाई मैं करा देता हूँ सम ऑफ यूनिट्स, और करेंसी लेकर के मैं यहाँ पे करेंसी सिंबल भी ले लेता हूँ। इसके बाद डेसिमल पहले वही 2 रख लेंगे और ओके करा देंगे। ठीक है, तो अभी देखो आपने क्या किया, हमने यहाँ पे एक और नया कॉलम बना लिया, हमने एक कैलकुलेशन करके एक फंक्शन लगा लिया हमने डेक्स फंक्शन। अब डेटा के अंदर देखोगे आपके पास एक और फील्ड एक्स्ट्रा मिलेगी, ये तो हमारे पास थी पहले से, एक और नहीं मिल रही है सेल्स पर यूनिट की फील्ड, है ना। इस फील्ड को भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और वैल्यू फील्ड में रखा देंगे। तो अब देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सेल्स पर यूनिट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये डेक्स फॉर्मूला है, कहाँ से उठा रहा है, वो इस पाइवेट टेबल से उठा रहा है। तो अब हमको इनकी जरूरत नहीं है तो हम इनको यहाँ से हटा सकते हैं। देखो दोनों हमने हटा दी, उसके बावजूद भी ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब आप इसकी जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहें वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं। हम यहाँ पे कोई डिज़ाइन देना चाह रहे हैं इसका, हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। बैंडेड रो रखना चाहे बैंडेड रो रख सकते हैं। बट अभी हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए। कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए? पर यूनिट सेल्स के ना, बाय रुपीज़। तो कौन कौन से वो हम देख सकते हैं। देखने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर करा लेंगे, A to Z करा लें या Z to A करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे Z to A के अंदर ये Z2 हो गए, हमने ये कराने हैं Z to A, तो हम यहाँ पे इसको करा देंगे शॉर्ट बाय Z to A। देखो ये हमारे पास जो आए हैं, ये टॉप 5 प्रोडक्ट हमारे पास जो टॉप यूनिट्स जो प्राइस है, यूनिट के जो रेट है वो आए हैं। बट हमने शॉर्ट नहीं कराना है, हमको तो वही 5 प्रोडक्ट चाहिए। देन उसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे डेटा के अंदर और करेंगे वैल्यू फिल्टर और करेंगे टॉप 10 पे क्लिक करा देंगे। अब देखो टॉप 10 का ऑप्शन था, वहाँ पे हमको टॉप 10 नहीं, हमको तो टॉप 5 ही चाहिए। 5 यहाँ पे रखेंगे और ओके करा लेंगे। तो अब जो हमारे पास फिल्टर होके आई है वो सारी हमारे पास टॉप 5 वो प्रोडक्ट आए हैं जो पर यूनिट जो है वो टॉप पर यूनिट 5 सोल्ड है, यानी कि पर यूनिट रेट जिनका सबसे ज़्यादा है। ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए क्योंकि पर यूनिट का हमको तो ग्रैंड टोटल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम ग्रैंड टोटल को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? वापस से हम जाएंगे डिज़ाइन के अंदर और डिज़ाइन में आपको मिल रहा है ग्रैंड टोटल और यहाँ से कर देंगे ऑफ। लीजिए हो गया हमारा काम फिनिश। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तो लगातार बने रहिएगा। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।